Hello everyone, this is Rupinder Kaur in front of you. I hope so you all are fine and is doing well and सभी के सभी अपने आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको मैंने लास्ट सेशन में यही बताया था कि हमें जो है प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली करते रहनी चाहिए और चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमेशा बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है, छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा उन कोई भी हो उसको हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती है, वो है जी नाउन चैप्टर को लेकर। तो आज मैं आपके उसी से ही रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। नाउन एक्चुअल में होता क्या है? नाउन हमारे पास होता है जी एक सिंपल किसी भी चीज का नाम। नाउन से आप सिर्फ इतनी चीज सीख लो कि नाउन हमारे पास नाम है, ठीक है, किसी भी चीज का नाम, दैट इज नाउन। अब किस चीज का नाम हो सकता है? मेरा नाम है, मैं क्या हूं? रुपिंदर। तो मेरा भी एक नाम है ना, तो मैं क्या हूं? नाउन। जो मेरे ये हाथ में है ये क्या है हमारे पास? पेन। तो ये भी हमारे पास क्या है जी? इसका मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया ना, तो ये भी हमारे पास क्या है जी? एक नाउन। मैंने अगर बात कर दी दिल्ली की, तो वो मैंने क्या किया? किसी एक प्लेस का नाम ले लिया, तो वो भी हमारे पास क्या है जी? एक नाउन। तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, अलग अलग टाइप के नाउन्स होते हैं जिससे हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीजें ही हमने यहाँ पर करनी है। सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि नाउन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी चीज का नाम नहीं है, किसी प्लेस का भी हो सकता है, किसी थिंग का भी हो सकता है, किसी भी चीज का जो है वो नाउन है हमारे पास। अब हमारे पास अलग अलग तरीके के नाउन होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। नंबर वन, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट वाले पर्सन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए ये चैप्टर जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फंडामेंटल है किसी भी चीज को क्रैक करने का, इसीलिए आपको मैं इसके बारे में बता रही हूँ। और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ एक हमारे पास ऐसे रूल्स हैं, जैसे कि अगर मान लो मैंने किसी पर्टिकुलर नाउन की बात की, कलेक्टिव नाउन की बात की, तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगती है। अगर आप उस जगह पर इज रखनी है हेल्पिंग वर्ब, वो आप आर लगा रहे हो, हैव लगा रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो गलत होने वाली है। तो स्पोकन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो छोटे से छोटे बच्चे जो सेकेंडरी लेवल तक है, उनके तो ऑफ कोर्स है, उसमें तो सीधी सीधी डेफिनेशन ही आती है। तो नाउन के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चे। नाउन हमारे पास होता क्या है? नाउन, वेट फॉर अ व्हाइल। Yes. Let's get this. जी बच्चे, हम सीखते हैं जी नाउन हमारे पास क्या है जी? नेम। वो किसी भी चीज का नेम हो सकता है जी, प्लेस का नेम भी हो सकता है, किसी थिंग का नेम भी हो सकता है, किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी? एक नाउन। तो अब नाउन को जो है वो अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है बच्चे। नाउन को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। एक हमारे पास है जी एंशिएंट क्लासिफिकेशन, और एक हमारे पास क्या है जी? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश को बहुत एडवांस कर दिया गया है। पहले जो है वो इज नॉट बोला जाता था, अब उसको इजंट बोल दिया जाता है ना। तो मतलब लाइक बहुत एडवांस हो चुकी है इंग्लिश, तो उसी के अकॉर्डिंग ही नाउन को भी एडवांस कर दिया गया है। एंशिएंट और मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट के हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला जो नाउन हमारे पास होता है वो होता है जी प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा नाउन होता है जी? कॉमन नाउन। फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं, तो थर्ड टाइप हमारे पास है जी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फिर कलेक्टिव नाउन के बाद अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास होता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक हमारे पास होता है जी मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास नाउन है। सबसे पहले अगर मैं एंशिएंट क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो प्रॉपर नाउन है जी, कॉमन नाउन है जी, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो इसके अकॉर्डिंग इसे 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। 2 इसमें टाइप है हमारे पास, और वो कौन कौन से हैं जी? हमारे पास काउंटेबल
and uncountable noun. ठीक है बच्चे, तो हमारे पास टोटल ये टाइप ऑफ नाउन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पर आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन बताई, एंशिएंट और मॉडर्न। एंशिएंट के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स हम पढ़ेंगे, मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंशिएंट की बात करते हैं। एंशिएंट में देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं एंशिएंट की, तो एंशिएंट यानी कि अब इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग सा तरीका है नाउन्स को पहचानने का। मैंने 5 टाइप्स आपके सामने रखे हैं, ठीक है। मैंने रखा सबसे पहले तो रुपिंदर। रुपिंदर ही लिखा मैंने, क्या लिखा, रुपिंदर इज अ नाइस गर्ल, ये लिख दिया मैंने। क्या मैं हर एक लड़की को रुपिंदर बोलती हूं? नहीं। जिस भी चीज को पर्टिकुलर बना दिया जाए, जैसे मैं क्या हूं, एक लड़की, मैं एक अच्छी लड़की हूं, मैंने ये बोला, तो इसमें मैंने 2 तरीके के नाउन यूज किए हैं। एक मैंने यूज किया रुपिंदर, ये भी किसी का नाम है। मैं किसी को गर्ल कह रही हूँ, वो भी मैंने किसी पर्टिकुलर किसी का नाम रखा ना, कोई चीज नाम। मैं हर किसी को तो गर्ल नहीं कह सकती, इसको तो मैं गर्ल नहीं कह सकती, इस स्क्रीन को तो मैं गर्ल नहीं कह सकती। तो जो हमारे पास पर्टिकुलर होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्पेसिफिक इंडिया का नाम लिया, तो इंडिया हमारे पास क्या है जी, प्रॉपर नाउन। अब इसी तरीके से अगर मैं कंट्री की बात करूं, तो कंट्री हमारे पास इंडिया भी है जी, अमेरिका भी है जी, कनाडा भी है जी, तो अलग अलग कंट्रीज है। मैंने कंट्री का नाम दिया, तो आपके माइंड में क्या महाराष्ट्र आया? नहीं। तो कंट्रीज जो है वो क्या है हमारे पास, कॉमन नाउन। इसी तरीके से अगर मैं गर्ल की बात करूं, क्या आपके पास कोई पर्टिकुलर कोई गर्ल आई? नहीं। गर्ल मतलब गर्ल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, पूरी कास्ट को इलेबोरेट करता है, पूरी कास्ट और कैटेगरी को जो इलेबोरेट करे, बताए उसके बारे में, वो हमारे पास होता है जी कॉमन नाउन। तो आई होप सो प्रॉपर और कॉमन नाउन में आपको डिफरेंस पता लग गया हो। प्रॉपर यानी कि पर्टिकुलर किसी नेम, प्लेस, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस, ऑफ थिंग और एनी आर्टिकल, ठीक है। और कॉमन हमारे पास नाउन क्या होता है, कोई भी ऐसा नाउन जो हमारे को क्या करे, कास्ट और कैटेगरी के बारे में बताए। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन खुद ही बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है जी, कलेक्शन है। कलेक्शन, जैसे एक हमारे पास पेन है तो मैं इसके जैसे 10 पेन और ले आऊं तो वो कलेक्टिव नाउन है? नहीं। कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास ग्रुप तो होता है, इसमें ग्रुप ऑफ यूनिट्स तो होते हैं, बट वो क्या काम करते हैं एज अ वन थिंग, ठीक है। जैसे अगर 10 लकड़ियां, उन 10 के 10 लकड़ियों को किसी को मारने के लिए काम किया जाए तो वो हमारे पास क्या है जी, कलेक्टिव, ठीक है। बट यही अगर मान लो उनका मोटिव अलग अलग हो, एक को मैंने यूज कर लिया जी जलाने के लिए, एक को यूज कर लिया मैंने मारने के लिए, एक को यूज कर लिया मैंने किसी और पर्पस के लिए, तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो कलेक्टिव नाउन मतलब कि कलेक्शन, बट वो कलेक्शन क्या काम करना चाहिए, एक चीज के लिए काम करना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं किसी स्कूल की बात करूं, उसमें अगर A B C D E टीचर हैं, ये सारे के सारे टीचर मिलकर अगर मान लो किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ABC या फिर XYZ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो भी स्कूल का नाम ले लो, तो वो मिलकर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या काम कर रहे हैं, एज अ यूनिट। मैं क्या कहूंगी कि वो XYZ स्कूल का स्टाफ है, तो वो एज अ यूनिट काम कर रहा है ना, तो वो हमारे पास क्या है जी, कलेक्टिव नाउन। इससे नेक्स्ट अगर मैं नाउन की बात करूं तो हमारे पास है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या होता है, विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी टच, जिसे ना टच किया जा सकता, विच कैन ओनली बी फील, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, सिर्फ फीलिंग ली जा सकती है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे कोई मिस्टर इंडिया की बात नहीं कर रही कि देखा नहीं जा सकता, उसे टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, वही चीज यहाँ पर है। मैं मिस्टर इंडिया के बारे में बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर किसी एक ऐसी चीज की बात कर रही हूँ जिसे हम देख नहीं पा रहे, ना ही हम क्या कर रहे हैं, उसे टच कर पा रहे। जैसे अब मैं यहाँ पर अगर मान लो लिखती हूँ H2SO4, तो आपके माइंड में क्या आता है,
आपके माइंड में आता है केमिस्ट्री, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कोई भी और चीज, जैसे कि मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 105, तो आपके माइंड में क्या आता है? मैथ्स। यही आता है ना कि मैथ करवा रहे हैं मैडम शायद, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं, मैंने लिख दिया अकबर का मकबरा, तो ये हमारे पास क्या है? अब आपके माइंड में क्या आया? एसएस, हिस्ट्री, है ना। तो देखो आप क्या कर रहे हो, इस बोर्ड को देख रहे हो, देख रहे हो, आप इसको टच भी कर सकते हो। किसको टच कर रहे हो? आप बोर्ड को टच कर रहे हो, है ना। बट एट द सेम टाइम क्या आप केमिस्ट्री को टच कर रहे हो? नहीं। क्या आप केमिस्ट्री को देख रहे हो? नहीं। क्या आप मतलब कि मैथ्स को देख रहे हो या मैथ्स को टच कर रहे हो? आप क्या एसएस को टच कर रहे हो, सीन कर रहे हो? नहीं, आप सिर्फ बोर्ड को देख रहे हो। आप यहाँ पर, मैंने देखो उसी बोर्ड पर ही 3 अलग अलग चीजें लिखी और आपने बोला ये क्या है जी हमारे पास केमिस्ट्री, ये है मैथ, ये हमारे पास क्या है जी एसएस। बट ये तीनों की तीनों चीजें हमारे कौन से नाउन में आएंगी जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्यों आई? क्योंकि इसको देख के आपको क्या हुआ? फील हुआ, फील ही हुआ ना। अब जब हमारे पास क्या होता था, जब मैं छोटे होते थे तो आप क्या करते थे? आप यही करते थे ना, बैग होता था, बैग में ऊपर अगर मान लो मैडम का लेक्चर है, फिजिक्स वाली मैडम का लेक्चर है, साइंस वाली मैडम का लेक्चर है, तो हम क्या मैथ की बुक निकालते थे क्या? नहीं, हम किसकी निकालते थे? साइंस की बुक निकालते थे। वो हमें क्या पता, वही कागज, वही पेज, वही सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर लिखा हुआ होता था, तभी हम फील कर पाते थे ना। तो इसीलिए ये होता है जी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ये तो हमारे पास हो गए सब्जेक्ट नेम। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और कौन कौन सी चीजें आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है वो अलग अलग तरह की चीजें आती हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिख दिया आर्ट्स नेम, आर्ट्स नेम, आर्ट्स नेम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मैंने पेंटिंग, पेंटिंग मान लो, पेंटिंग हो गई, डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, तो ये सब हमारे पास क्या है जी? आर्ट्स नेम। और ये सब किस में आते हैं जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एकदम से ताता थैया करने लग जाऊं, या फिर कुछ भी मतलब ऐसी मोशन क्रिएट करूं अपनी कि वो एक पर्टिकुलर किसी ताल पर हो, किसी बीट पर हो, तो आप कहोगे कि मैम डांस कर रहे हैं जी, है ना। तो वो आपको कैसे फील हुआ? अभी मोशन तो अभी भी कर रही हूं मैं, पर क्या आप इसको डांस कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि आप उसको फील नहीं कर रहे हो, मोशन को बीट पर फील नहीं कर रहे हो। तो सारे के सारे आर्ट्स नेम किस में आते हैं जी? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरीके से अब लास्ट हमारे पास जो नाउन था वो कौन सा था जी? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन हमारे पास होता है जी कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिससे हम आगे चीजें जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने बात की वुड की, तो वुड से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। हम चेयर भी बना सकते हैं, हम अलमीरा भी बना सकते हैं। तो हम वुड को जो है वो मटेरियल नाउन बोलेंगे, बट हम चेयर को मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिससे फर्दर चीजें जो है वो बनाई जा सके और बिल्टअप की जा सके। जैसे आयरन, जैसे गोल्ड, इनसे अलग अलग चीजें बन सकती है। तो ये हमारे पास क्या है जी बच्चे? मटेरियल नाउन। तो चेयर कौन से में लोगे? चेयर आप लोगे जी प्रॉपर नाउन में। पर्टिकुलर मैंने किसी ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया हमारे पास। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं जी हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास है जी 2 टाइप्स। एक है जी हमारे पास काउंटेबल और एक है जी हमारे पास अनकाउंटेबल। यही है ना दो नाउन। काउंटेबल, काउंटेबल अपने आप में सजेस्ट करा कोई भी एक ऐसी चीज जिसे आप क्या कर सकते हैं? काउंट, है ना। और अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लिखती हूँ। मैंने लिखा जी रुपी और एक मैंने लिखा जी मनी। दोनों मतलब क्या है? पैसा, है ना, जिसके पीछे सारी दुनिया भागती फिरती है। तो ये हमारे पास क्या है जी? काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल में? भैया जी हम रुपी को काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल। इसी तरीके से मनी को भी तो काउंट किया जा सकता है, तो वो भी हमारे पास काउंटेबल। बट एक्चुअल में रुपी हमारे पास क्या है जी? काउंटेबल नाउन। और मनी हमारे पास क्या है जी? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा क्यों?
क्योंकि इनकी डेफिनेशन ये है ही नहीं जिसे काउंट करा जा सके और जिसे ना किया जा सके, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। स्टॉप सेइंग दिस। इसका क्या मतलब है काउंटेबल का? काउंटेबल का मतलब है जी हमारे पास एक ऐसा नाउन जिसका क्या बन सके जी, प्लूरल फॉर्म बन सके। ठीक है, जिसका प्लूरल बन जाए। जैसे बॉय का बॉयज बन सकता है ना, तो वो कौन सा हो गया जी, काउंटेबल नाउन। इसी तरीके से अगर मान लो मैं अनकाउंटेबल की बात करूं, तो अनकाउंटेबल में भी क्या होता है कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। इसमें प्लूरल फॉर्म बनती है काउंटेबल में, और अनकाउंटेबल में हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। बट अगर मान लो गलती से बन भी जाए तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज। जैसे अगर मान लो मैंने बोला आयरन, तो आप बताइए काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? ये होगा जी अनकाउंटेबल, क्योंकि आयरन का जब हम प्लूरल करते हैं जी, इसको बना देते हैं आयरन्स, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है जी जंजीरें। ठीक है, तो मीनिंग चेंज हो गया, तो वो हो जाएगा जी अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल मीन्स जिसकी प्लूरल फॉर्म बन सके, और अनकाउंटेबल जिसकी प्लूरल फॉर्म ना बने, और अगर बन भी जाए तो उसका मीनिंग क्या हो जाए, चेंज। सो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ नाउन, जिससे आप अलग अलग चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में कर सकते हो डिफाइन। तो ये बच्चे है हमारे पास टोटल नाउन चैप्टर का सार ही था ये सारा का सारा। सो इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जिसमें हम जो है प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। प्रोनाउंसिएशंस क्या होती है क्या नहीं होती है, लिंक जो है वो आपकी वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, keep watching and please do like, subscribe and share. This is for it. Thank you.